भी कट्टर आरएसएसवादी हैं, बीजेपी वाले हैं, वो ऐसे लोगों को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते जो हिंदू धर्म के किसी देवी देवता या उनकी किताब या हिंदू धर्म के किसी भी जो उन्हें आगे बढ़ाने वाले जो भी तथ्य हैं उनके बारे में बात करेगा या बोलेगा या उनकी सच्चाई बताएगा, उन्हें वो दुश्मन नजर आएगा। यहाँ शंभुक ऋषि को राम ने मारा था, मर्डर किया था। आज के जमाने में होता तो राम पर सबसे पहले केस चलाता, मैं दलित मर्डर केस चलता उस पर शंभुक ऋषि के हाथ पे। समझ रहे हो ना, राम की बात कर रहा हूँ मैं। और फांसी पे चढ़ता राम, उसके गले में फांसी का फंदा लटका के ऊपर चढ़ा दिया जाता राम। आज की डेट में शंभुक ऋषि को मार देता। आज की डेट में बीजेपी वाले, आरएसएस वाले या राम के जितने भी वंशज हैं, आज किसी दलित उसकी ऋषि की या किसी शिक्षक की हत्या करोगे क्या होगा? 302 लगेगी ना, क्योंकि उस समय जब मारा था तो उस समय लॉर्ड मैकाले नहीं था। सन 1860 में जो आईपीसी बनाई थी उस समय लॉर्ड मैकाले बना नहीं पाया था, और शायद उसके जमाने में लॉर्ड मैकाले होता, 1860 की आईपीसी होती तो 302 में राम को फांसी होती 100%। आप हिंदुओं की भावना भड़का रहे हैं। भावना नहीं भड़का रहा हूं मैं, केस। अरे कमाल है यार, केस है, भावना का क्या मतलब है? राम ने उसको मारा, मर्डर केस हो गया ना, तो मैं सिर्फ प्रभु राम की बात। अरे काय का भगवान यार, कमाल है। भगवान मर्डर करता है कहीं? भगवान कैसी बात कर रहे हो? राम को भगवान मानने हो तुम? कैसी? हाँ, किसने माना है राम को भगवान? बताओ। इंसान है वो, इंसान का पैदा हुआ था ना वो, दशरथ का पुत्र था, दशरथ का पुत्र था ना वो, तो राम भगवान कैसे हो गया भाई? मेरे को बताना कैसा भगवान है, मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ। ऐसे कौन से सबूत है उन्होंने भगवान ऐसा उन्होंने कौन सा काम कर दिया बताओ? सीता को उन्होंने बेचारी को अग्नि परीक्षा के लिए तैयार कर दिया। आप बताइए, अपनी बीवी पे जिसने शक किया हो है कि तू वहां रावण के पास रह के आई है, तुझे अपने उसका सत्य का रूप देना होगा, समझ रहे हो ना? तब वो राम की बात कर रहे हो। ऋषि को उसने मारा, बाली को उसने मारा, राम ने मारा था ना बाली को, छिपका जो मारा था। पर राम के जितने भी कर्तव्य कार्य थे तो वो भगवान के काम थोड़ी थे। और फिर दूसरा नंबर मेरी समझ में ना आवे, पूरा कुनवा ने भगवान का ठेका ले रखा। दशरथ भी भगवान, राम भी भगवान, शत्रुघ्न भी भगवान, लक्ष्मण भी भगवान, सीता भी, पूरा खानदानी भगवान है। कोई बचेगा बिना भगवान के ना? बताओ ना तुम। भगवान एक हो गए कि पूरा खानदान का खानदान भगवान? मतलब वो भी, मतलब राम भी भगवान, बाकी बहू भी भगवान, बाकी बाप भी भगवान, बाकी भैया भगवान, सारे भगवान ही है। मतलब पूरा खानदानी भगवान होगा। परिवारवाद चल रहा है तो बीजेपी नु का परिवारवाद नहीं होना चाहिए देश में, तो ये परिवारवाद भगवानों के परिवार होते होंगे? बताओ तुम। अच्छे कर्म थे ना। अरे मैं ये कह रहा हूँ, अच्छे हो या गलत हो, भगवान तो एक ही होगा ना। जनता उन्हें भगवान मानती है। मैं तुम्हारे कहने से, जनता के कहने से मानो भगवान राम, ठीक है जी, राम भगवान थे। वह घरवाली कौन सी सीता जो होगी लक्ष्मी, बताओ ना। लक्ष्मण कौन सा भगवान होगा? दशरथ कौन सा भगवान होगा? बताओ ना तुम। और भरत शत्रुघ्न ये कहाँ के भगवान होगा? पूरा खानदानी भगवान होगा? मेरी समझ में ना आवे। आप लोग सोच समझ कर हिंदुओं की भावना को भड़काते हैं। आप लोगों का षड्यंत्र है। इनकी भावना रबड़ की है भैया, पानी की बनी हुई है, बड़ी जल्दी गीली हो जाए ये है? एक बात बता, बहुत जल्दी भड़के हैं इनकी भावना। हो रही है क्या कहीं से आप लोगों की भावना भड़काने के लिए? फंडिंग तो बाबा साहब पहले कर गए हमें, जब 1950 में संविधान बनाया था तो फंडिंग के संविधान में। जी भाई बताइए, इज योर रिलीजन बेटर देन इस्लाम? भाई आपने ना कुछ अभी शंभुक पे क्वेश्चन पूछा था पिछले वाले कॉलर से। जी तो उस पे मैं आपको कुछ जवाब देना चाहता हूँ। रोहन भाई ठहरे जरा, एक मिनट दिखा, सुना सैम भाई जरा वीडियो दिखा दी। जी हाँ, पता वो हमने तो हमारा दुर्भाग्य है कि हम आज तक आप जैसे महाज्ञानी ऋषि के प्रवचन और सत्संग से वंचित रहे। मुनिवर, क्या मैं पूछने की दृष्टता कर सकता हूँ कि आप किस गोत्र और कुल से संबंधित हैं? अतिथि, मैं शंभुक, मैं शूद्र कुल से हूँ। कर दिया शूद्र ने, पानी पिलाकर अपवित्र कर दिया हमें। अब यदि एक भी शब्द तुम्हारे मुख से और निकला तो मैं सत्य हूँ और सत्य की कभी मृत्यु नहीं होती। न्याय प्रिय प्रभु रामचंद्र की क्या कहिएगा जनाब जी? भाई सुनो, हाँ आपको अब रेफरेंस दे रहा हूँ उसी चीज की, ठीक है? तो मैं आपके सामने ला रहा हूँ रेफरेंस। ये स्कंद पुराण सृष्टि खंड 34 वर्ष। इसमें लिखा हुआ है कि जो ये शूद्र था, पिछले ये है महाभारत का तात्पर्य निर्णय पर्व अध्याय 1। यह शंभुक पिछले जन्म में जंगासुर नामक का राक्षस था जो पार्वती देवी के वरदान से युक्त था। वह अगले जन्म में एक कल्प 4 अरब
करोड़ वर्ष की आयु के साथ शूद्र बना और फिर उस दुर्बुद्धि ने घोर तपस्या प्रारंभ की। वह तपस्या करके साक्षात रुद्र का पद पाकर संसार को नष्ट करना चाहता था। ठीक है, वाल्मीकि रामायण पढ़िए एक बार रोहन भाई। हाँ पढ़िए, आप कर दिए कोट, क्या लिखा हुआ? वाल्मीकि रामायण उत्तरखंड चैप्टर नंबर 76। ठीक है। चैप्टर पूरा है कि शंभु की स्लेन बाय रामा। Hearing the words ठीक है। of Rama, the imperishable exploits, that ascetic, his head still hanging upside down, answered, "O Rama, I was born of a Shudra alliance, and I am performing this rigorous penance in order to acquire the status of the god in this body. I am not telling you a lie. O Rama, I wish to attain this celestial region. Know that I am a Shudra and my name is Shambuk." As he was yet speaking, Raghava drew his brilliant stainless sword from his scrapped cut off his head. तो यहाँ पर बोल रहा है कि ये शंभुक बोल रहा है कि मैं कोई असुर नहीं हूं, मैं एक शूद्र हूं। असुर नहीं बोला है ना वो अपने आप को। ठीक है। सुनिए, असुर नहीं बोला है वो अपने आप को। अपने आप को अगर असुर बोलता है तो असुर रिप्रेजेंट करता था, बताता था। वो शूद्र बताया अपने आप को, मैं शूद्र हूं और ये मैं घोर तपस्या कर रहा हूं ताकि मैं एक गॉड बन जाऊं, गॉड्स में से एक गॉड बन जाऊं और जन्नत पालूं, सेलेस्टियल अबॉर्ड में पहुंच जाऊं। तो ये सुनकर राम जी अपनी तलवार निकाल, यही लिखा है, पढ़ूं भाई? उसने कहा कि मैं शरीर के साथ चला जाऊं, शरीर के साथ ही जाऊंगा। ठीक है, नहीं तो शरीर के साथ क्या मसला, ऊपर क्या शरीर के साथ क्या मसला, ऊपर क्या है, ऊपर क्या है, ठंड है ज्यादा? भाई शरीर के साथ ये होता है कि इसमें जो स्क्रिप्चर में भी है कि ऐसे हमारी जो सोल जाती है सिर्फ, ठीक है, जब शरीर के साथ कोई जाने की कोशिश करता है तो वो सारे बैलेंस को बिगाड़ता है। नहीं तो मार देंगे उसको, जो शरीर के साथ जाने की कोशिश, उसको मार देंगे। तो भाई महाभारत का आपको मैंने रेफरेंस दिया ना कि वो जंगासुर नामक का वो था असुर, और उसने फिर भी रुद्र पाके संसार पाके नष्ट करना चाहता था। तो फिर ये जो वाल्मीकि रामायण के अंदर पेश कर रहे हैं उसमें आप कह रहे हैं शरीर के साथ जाना चाहता था वो। भाई वाल्मीकि रामायण में तो मतलब क्या, और वो आगे पूरी पहली इसमें बड़े सवाल हैं। आप जो एक्सप्लेनेशन जो दी गई है ना राम जी को जस्टिफाई करने के लिए, जो उन्होंने असैसिनेशन की अच्छा शंभुका की, उसको एक्सप्लेन करें, उसमें बड़े सवाल हैं। जो जन्म के ऊपर सवाल उठता है उस पर एक अलग सवाल है। मगर अभी जो वाल्मीकि रामायण का इन्होंने पेश किया ना सैम भाई ने, वो अगर योगा करके या यज्ञ करके या कष्ट करके वो चीज हासिल भी कर रहा था, वही धर्म है हकीकी मानों के अंदर। इसीलिए शूद्र को जब शंभुका को जब मारा गया, उसने कहा सत्य की मृत्यु नहीं होती, चाहे आप मार भी दो मुझे। भाई वो जो आपने वीडियो कोट करी ऐसा कहाँ लिखा है सत्य की मृत्यु? कहाँ बोला उसने? कोई वर्ष में लिखा है? सत्य की मृत्यु होती है, सत्य की मृत्यु होती है। अरे भाई उसने जो भाई वो आपने वीडियो दिखाई ना, उसने वीडियो में बोला सत्य की मृत्यु, वर्ष में नहीं लिखा ना ऐसा। सत्य की मृत्यु होती है कि नहीं? वो काम कौन सा गलत कर रहा था? वो कोई गलत काम नहीं कर रहा था। रोहन, आपने बोला है कि वो बॉडी लेकर जाना चाहता है। भाई वहां पर बॉडी लेकर कोई नहीं जा सकता है क्या? कोई नहीं जा सकता है क्या भाई? बॉडी अच्छा जा सकता है क्या? हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जा सकता है नहीं जा सकता है? उसके बाद मैं बोलूंगा फिर। नहीं, अगर आप कह रहे हो जा सकता है, एक मिनट, ये कहने लगे हैं कि कोई जा सकता है क्या, तो वो जा तो रहा था, जाने देते ना, ट्राई कर लेते, आपने तो रोक दिया उसको। भाई चलो मुझे बोलना तो फिर 1 मिनट अब। आप ही बोल रहे हो, आपको सुन रहे हैं भाई। जो आप बोल रहे हो ना जा सकता है पर नहीं जाना ये रूल के अगेंस्ट है कि जब जाता है जो मटेरियल बॉडी को लेके जाएगा उस रियल में, वहां नहीं एंटर कर सकता उस बॉडी के साथ जो हमारी ये मटेरियल डिकेइंग बॉडी है। तो उसलिए उसी के कारण महाभारत के तात्पर्य निर्णय में बोला गया कि वो शरीर के साथ जाना चाहता था और पिछले जन्म में उसने ऐसी असुर प्रवृत्ति की तपस्या की थी जिससे अब भी वो यही तपस्या करके रुद्र का पद पाकर संसार को नष्ट करना चाहता था। अब मुझे ये बताओ कि आप मानते हो महाभारत में जो लिखा है, नहीं मानते? रुकिए, ठीक है, आते हैं वहां पर भी मेरे भाई। पहले तो ये क्लियर कर दीजिए कि बॉडी लेकर नहीं जा सकता है क्या कोई? भाई हमारे स्क्रिप्चर में नहीं लिखा हुआ नहीं जा सकते, रूल है जैसे आपके रूल है, हमारे रूल है नहीं जा सकते, बस खत्म बात। ठीक है। तो ऊपर जितने सेलेस्टियल अबॉर्ड्स है उसमें सारे आत्मा ही रहते हैं, सोल्स रहते हैं, सिर्फ बॉडी नहीं रहती है। भाई उनकी डिवाइन बॉडी है जो दिव्य स्वरूप बोलते हैं, ये डिकेइंग बॉडी नहीं है मटेरियल वाली हमारी जो सी है। ओ भाई, जब वो परमानेंट है ही नहीं, वहां पर आपका सेलेस्टियल अबॉर्ड परमानेंट नहीं है, कुछ टाइम के लिए डाला जाएगा, निकाल दिया जाएगा, ठीक है? तो डिकेइंग बॉडी क्या है वहां पर? जब स्पिरिचुअल बॉडी बोल रहे हैं आप, डिकेइंग बॉडी बोल रहे हैं, वहां पर तो बड़े बड़े कारनामे होते हैं अप्सराओं के साथ। वो क्या स्पिरिचुअल बॉडी से होते हैं कारनामे? अच्छा, हाँ, अच्छा सैम भाई, एक और सवाल है रोहन, ये जो कह रहे हो कि वो सेलेस्टियल अबॉर्ड के अंदर वो नहीं जा सकते उस realm के अंदर इस डिकेइंग बॉडी के साथ। अच्छा, वो ईश्वर जो है वो अवतार लेके डिके बॉडी के अंदर आ सकता है?
और ये अच्छा। बॉडी उस जगह पर नहीं जा सकती। बहुत अच्छे, ये सही है। अच्छा, ठीक है। यानी वो ईश्वर जो उस रैम से, सेलेस्टियल बॉडी से, उस रैम से निकलकर इस डिकेइंग बॉडी के अंदर आ सकता है हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार, मगर ये बॉडी ठीक है। वहां नहीं जा सकती। ये है गोरख धंधा, दिस इज अ अच्छा। पैराडॉक्स। तो मतलब हाँ। तो आप ये बोलना चाह रहे हो कि इसे भेज देना चाहिए था ऊपर इसी बॉडी के साथ? नहीं, ये नहीं बोल, कहा आपका पहले एक उसूल ठीक होने का कि इसलिए उसको रोका गया। बात यह है जब वो आ भाई, सकता है यहाँ ये तो पर, आप ये क्यों नहीं जा सकते वहां दो पर, नंबर रीजन है एक। ना और नंबर दो, इसको मारने की जरूरत क्या थी? चला जाता, भाई। ईश्वर लड़ लेते ऊपर जाके, पहले भी तो लड़े हैं ना, उससे ऊपर लड़ ठीक लेते। है। अच्छा, चलो अब मैं दे रहा हूँ। भाई, ये आपने जो शरीर वाली बात बोली, ये मैं आपको दो रीजन में बता रहा हूँ। ये फर्स्ट है, जो अभी फर्स्ट और सेकंड में। सेकंड ये है कि जो पहले भी ये असुर था और अब भी ये रुद्र का पद पाकर संसार को डिस्ट्रक्शन करना चाहता, तो इसको दोनों रीजन की ठीक वजह से मारना जरूरी था, बस। ठीक है, मैं बोलता हूँ। देखिए, आप असुर बोल रहे हैं ना, पर यहाँ पर तो असुर नहीं था, ये शूद्र था। क्लियर कट वाल्मीकि रामायण में अगर असुर रहता तो असुर बोलता था, वो एक शूद्र था। ठीक है, भाई, महाभारत पहली नहीं चीज। मानते मतलब? होल्ड ऑन होल्ड ऑन, ये कॉन्ट्रडिक्शन है। आप इसके ऊपर लड़ाई कर लीजिए, बहस कर लीजिए फिर। नहीं भाई, वाल्मीकि एक में एक एक मिनट, लिखा है। एक मिनट, एक और कर देता हूँ, hold on, एक और सुन चीज, लीजिए। एक और सैम भाई, एक और चीज क्लियर कर देता हूँ। आप महाभारत की जी बात जी। कर रहे हो ना? हम्म वाल्मीकि पहले गुजरे हैं या महाभारत पहले गुजरी है? वाल्मीकि पहले गए हैं महाभारत। हाँ बताओ, पहले तो वाल्मीकि वाल्मीकि श्री की जो रामायण ही हुई महर्षि है। वाल्मीकि हैं, वाल्मीकि का युग कौन सा है? वाल्मीकि का होगा त्रेता शायद। हाँ बिल्कुल ठीक कहा। तो वाल्मीकि पहले गुजरा है या महाभारत? वाल्मीकि आया पहले, तो रामायण पहले है। हाँ, तो फिर तो सोर्स कौन सा करीब है? एग्जैक्टली ये है मसला। ये देखें, जब आपने अच्छा, कोई सर्च तो करनी भाई है ना किसी बुक की, तो आपने करीबी सोर्स नहीं को नहीं देखना गलत है, है जनरेशन में करीब है। रोहन भाई, भाई अभी सुनो। एक वेरी गुड, बहुत जबरदस्त पॉइंट है आमिर भाई, आपका बहुत वैलिड पॉइंट है। नहीं, वेद पहला एग्जाम्पल, वेद को आकर कोई दूसरा करेक्ट नहीं कर सकता ना। वेद तो सुपीरियर है वेद क्योंकि को? वो पहले आया है। हाँ, वेद जो अच्छा। आ गया ना, उसको कोई पुराना आके करेक्ट नहीं कर सकती ना, कि भाई वेद में ऐसा ऐसा लिखा है, फलाना लिखा है, वो गलत है, ये मानो। नहीं एक्सप्लेन तो कर सकते, वैसे करेक्ट ही नहीं कर सकते। वाल्मीकि, हाँ, तो वाल्मीकि जैसे है ना, वाल्मीकि में क्लियर कट लिखा है कि भाई वो एक शूद्र था। अच्छा। पहले वाल्मीकि रामायण आई पहले, महाभारत से पहले। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि ये शूद्र एक घोर तपस्या कर रहा था, अपने आप को एक गॉड अच्छा। में से एक गॉड बनाने के लिए। एग्जाम्पल देता हूं, ये एग्जाम्पल देख लो। इंद्र भगवान अच्छा। गॉड है, ऊपर रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना, तो वो भी सेलेस्टियल बॉड में रहते हैं। तो ऐसे ही ठीक है। एक ऋषि ने, जैसे कि ये शंभू का एक ऋषि है जो जो तपस्या कर कर गॉड बनना चाह रहा था, वैसे ही अभी एक ऋषि है जो घोर तपस्या कर कर जन्नत में जाना चाह रहा था। कौन है, उसका नाम पता है आपको? ऋषि कांडू। ऋषि कांडू के साथ क्या देखो, किया? आपने क्या बोला कि एक होल्ड ऑन होल्ड गॉड बनना चाहता था। रोहन, वो भी वही करना चाहता था। आपको बताता हूं मैं ऋषि कांडू के साथ क्या हुआ। ऋषि जबरदस्त। कांडू भी घोर तपस्या कर कर गॉड बनना चाहता था। ये इंद्रा को बात ठीक चुभ है। गई। इंद्रा क्या बोला अच्छा। कि भाई मेरा पद ये लेना चाहता है, ये हो ही नहीं सकता, मैं इसको गॉड बनने नहीं दूंगा। ये क्या करता ठीक है, है। मास्टर माइंड एक प्लान बनाता है कि परमलोका को एक अप्सरा को नीचे भेजता है कि इसकी तपस्या भंग करो, और वो ठीक जाकर है। उसके साथ ललचाती है और सेक्स करती है, उसकी तपस्या भंग हो जाती है और इस वजह से वो गॉड नहीं बन पाता। यानी ठीक है। कांडू के साथ कांड हो गया, कांडू के साथ कांड हो गया ना। कांडू के भाई, साथ उसी आपने भी खुद बोला। उसी तरह से ये भी ऋषि गॉड बनने की कोशिश कर रहा था, जो इंद्र भाई, भगवान ऋषि नहीं को, है। राम जी को, जितने भी, कोई भी हो, आम आदमी हो, एक्स अच्छा, वाई ठीक है। जी, कोई भी हो, ठीक है। एक आदमी तपस्या कर कर अगर गॉड से मिलना चाह रहा है, गॉड बनना चाह रहा है, तो क्या बुरा है इसमें? अब मैं बोलूं? जी, हाँ, तो आपने अभी खुद बोला कि भाई ये गॉड बनना चाहता था, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि जो आपने बोला ना कि वेद में लिखा हुआ है करेक्ट नहीं कर सकता, उसे इलेबोरेट कर सकता है। और वही इलेबोरेशन महाभारत में है कि वो रुद्र का पद पाकर, मतलब रुद्र एक कैटेगरी है देवता की, उसमें जाके वो संसार को नष्ट करना चाहता था। वही तो इलेबोरेट किया। फिर आप तो ये बोलो कि महाभारत नहीं मानते। रुद्र शिवा को बोलते हैं ना। रुद्र कैटेगरी है, शिवा तो उसमें आता है। रुद्र एक देवता की कैटेगरी है, जैसे रुद्र तो रुद्र में वसु कितने, हुए। हाँ, रुद्र शिवा के बेटे भी है ना। श्रीमद् भागवतम में भी लिखा है कि रुद्र पैदा हुए थे, बहुत सारे रुद्र पैदा हुए हैं। भाई वो जो कि डिफरेंस कुछ है, वो रुद्र वो है, मैं कैटेगरी की बात कर रहा हूँ सिर्फ। कैटेगरी बता रहा हूँ मेरे भाई, रुद्र की कैटेगरी बता रहा हूँ मैं भी आपको। श्रीमद् भागवतम अच्छा। में लिखा है कि बड़े सारे रुद्र पैदा हुए थे, जिसमें से कुछ अच्छे भी थे, कुछ बुरे भी थे। ठीक है। तो वो भी जो रुद्र है वो देवता है या नहीं है? हाँ है। जब वो देवताओं में हाँ। अच्छे बुरे हो सकते हैं, तो इसमें से एक क्यों नहीं है?
तो भाई यही तो लिखा हुआ महाभारत में कि वो नहीं था ना बुरा, अच्छा नहीं था मतलब। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, वो तो पिछले जन्म में था मेरे भाई, यहाँ पर तो वो शूद्र था, अगले में सिंपल लिखा बात कर कि रहा अब भी था। वो तपस्या करके। हाँ, तपस्या कर कर वो गॉड बनना चाह रहा था, दुनिया तबाह करना चाह रहा था, लिखा नहीं है रामायण में। रोहन भाई एक मिनट, रोहन भाई एक मिनट, वैसे कितनी ज्यादती है ये कि श्री राम जी जो हैं उनके उस जो असैसिनेशन, जो मर्डर है, उसको जस्टिफाई करने के लिए जो है वो शंभू का जो है उसके पिछले जन्म को किया जा रहा है। हालांकि पिछले जन्म की नहीं सजा नहीं मैंने नहीं इसीलिए नहीं कहा, उसमें ये कई सवाल भाई, आते हैं, उसको एक्सप्लेन जरा सुन ले, एक मिनट जरा सुन तो ले, कि उसमें भी बड़ी ठीक है बोलो। जो है ना वो क्वेश्चनेबल चीजें हैं कि ये कहा जाए कि शंभू का अगर पिछले जन्म के अंदर असुर था या बुरा था, चलो उसको शूद्र की सजा उसके इस जन्म में मिल गई, क्योंकि ये लिखा हुआ है शास्त्रों में कि अगर कोई पिछले जन्म के अंदर बुराई करता है वो निचले डिग्रेड हो जाता है अपने स्टेटस से, वो ठीक शूद्रा है। बन गया था और वो अच्छे तरीके से अब योग कर रहा था आगे, अपनी सारी वो त्यागी हुई थी जिंदगी, वो लगा हुआ था वेद शास्त्रों को पढ़ने के लिए, मगर राम जी ने सिर्फ इसलिए कि तुम शूद्र हो उसको भड़का दिया। अब मसला ये उठता है अच्छा भाई मेरे प्यारे कि आप कह आमिर रहे हैं भाई, आमिर महाभारत भाई, के अंदर एक्सप्लेनेशन। जी 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 आमिर सैम भाई, भाई, एक छेद अभी एक नजर आया, एक जी छेद जी अभी एक नजर आया। जब जबरदस्त। देखिए, अगर ये क्या बोलते हैं, असुर था, शैतान था, डीमन था, तो इसको अगला जन्म इंसान का कैसा मिला भाई? उससे बदतर मिलना चाहिए था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आहा हा आहा अच्छा हा, क्या बात, ठीक है। क्या बात, कि वो अगर असुर था अच्छा उसको कोई उससे बदतरीन मखलूक बनना चाहिए था, शूद्र कैसे बन गया वो? मगर मुझे बहुत अच्छा हाँ लगा चलो फिर रोहन तो भाई, थैंक यू सो हाँ मच, आपसे ठीक है। बड़ी अच्छी बात हुई और आप एक बड़े अच्छे हमारे हिंदू भाई हैं, सनातनी भाई हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात ठीक करके, है थैंक यू सो मच। थैंक जी, यू। रोहन भाई, ये हमारी टॉपिक पेंडिंग है, इंशाल्लाह हम इंस्टाग्राम पे इस पे बात करेंगे, ठीक है।